वासियों सुनो, अपने प्यारे रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी दी गल बड़े ध्यान नाल सुनो। इस साल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के 550 साला प्रकाश उत्सव को मनाते हुए सोडी परिवार ने परसों सवेरे अपनी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी में गुरु महाराज का कीर्तन प्रोग्राम आयोजित किया है। क्या बात है, क्या बात है। आप सब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ परसों सवेरे अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आनंद प्राप्त करने के लिए पहुंच जाना। क्या बात है सोडी भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया सोडी, क्या बात। अरे भाई, गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर हमारी सोसाइटी में कीर्तन होगा, बहुत बढ़िया सोचा तूने सोडी, बहुत बढ़िया सोचा। नहीं वाकई में मजा आएगा। यानी कल कीर्तन की तैयारी होगी और परसों पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भक्ति का मधुर रस गूंजेगा। सोडी भाई, मैं भी आ सकता हूँ ना? वो क्यों नहीं आ सकता अब्दुल? ओ बिल्कुल आ सकता है तू अब्दुल। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबानी कीर्तन में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है। और गुरु नानक देव जी तो गुरु ग्रंथ साहब जी में कह ही गए हैं, एक ओंकार। हाँ अब्दुल, इसका मतलब है कि सबका पालनहार एक ही है, सबका मालिक एक ही है। करेक्ट किया चाचा जी। अब्दुल, तू भी उस दिन मस्त तैयार होके आ जाना। जरूर जरूर। और चाचा जी तुसी भी आ जाना, जेठा बड़ा तुसी भी आ जाना, पोपू, मेहता साहब, अंजलि भाभी, और आप सब आ जाना, और हाथी भाई, कमल भाभी, और आप सब ने आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। जरूर आएंगे भाई, जरूर आएंगे। गुरु महाराज के कीर्तन का सब मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। वाह, क्या बात है सोडी, लॉटरी वोटरी लग गई क्या? और लॉटरी भी लग जाएगी यार। और खुशखबरी ये है, इस साल धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव मनाते हुए सोडी फैमिली ने परसों सवेरे अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह, माधवी भाभी, तमोने पण आखी फॅमिली के साथ कीर्तन में आना है। म्हणजे काय रोशन भाभी आएंगे। जेठा बड़ा, तुसी नट्टू काका और बागा नु भी कीर्तन में आने के लिए बोल देना। अरे वाह, हाँ जरूर जरूर बोल दूंगा छोटे, जरूर बोल दूंगा। अब्दुल, परसों हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, इस बात का अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देना। लगा दूंगा। और पिढ़ो, तो नोटिस बोर्ड पे लिख देना, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए। हाँ तो ठीक है, लेकिन सोडी मैं ऐसे कैसे लिख दूं? वो ऐसे कैसे लिख दूं मतलब? वो जैसे तो नोटिस बोर्ड पे जाके चौक उठा के सुविचार लिखता है, वैसे लिख देना। अरे सोडी, तुम समझ रही, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो इस नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन क्यों नहीं दे सकता भाई? क्योंकि? अरे क्योंकि क्या भिड़े है? अपनी सोसाइटी में सोडी इतना पावन, इतना शुभ, इतना धार्मिक कार्य करने जा रहा है, तुम उसकी परमिशन देने से मना कर रहे हो भाई? पर भिड़े भाई, आपको परमिशन देने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या आत्माराम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर दे दो परमिशन। हाँ, अरे तुम बोल रहे हो यार, मैं ऐसे परमिशन नहीं दे सकता भाई। अरे एक ये मास्टर, क्या पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह एक ही रिकॉर्ड बजाया जा रहा है? परमिशन नहीं ले सकता, परमिशन नहीं ले सकता। एक मिनट भिड़े भाई, देखिए कीर्तन के आयोजन से हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मुझे परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोसाइटी में कीर्तन रखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी के नियमों के अनुसार अगर सोसाइटी में आपको कोई प्रोग्राम करना है तो उसकी लिखित अर्जी सेक्रेटरी को देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोडी मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दे तो मैं परमिशन दे दूंगा।
तू भी कमाल है भाई, पहले नहीं बता सकता था। मैंने पोपट लो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा था, सब लोग बोले जा रहे थे। और याद है ना आप सबको, सोसाइटी मीटिंग में क्लियरली सर्वानुमते तय हुआ है कि अगर सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करना है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को लिखित में अर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। ओ पिड़ो, और नियमों के बारे में मुझे भी पता है, और मैं तेरे को लेटर देने ही वाला हूँ, वो तो मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ यार। बस फील्ड मास्टर, अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चाचा जी, मुझे पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्री रोशन सिंह सोडी जी को परसों कीर्तन करने की परमिशन देता हूँ। जो बोले सूडी अंकल, आप स्टेज और डेकोरेशन की बिल्कुल भी चिंता मत करना। टप्पू से आया ना तो संभाल लेगी। आप पापा तुसी टेंशन ना लो, असली तो कल सवेरे ही स्टेज और डेकोरेशन का काम शुरू कर देंगे। शाबाश बच्चों, लेकिन कीर्तन का प्रोग्राम है ना, तो उसमें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे घर चलते हैं, मैं तुमको सब समझा देता हूँ। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, परसों सवेरे ठीक 8 बजे हम लोग तैयार होके मिलते हैं। अरे भिड़े भिड़े, एक मिनट, जरा तुझसे एक बात करनी है। हाँ तो कहो जेठालाल, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। छोटी था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन तूने अभी जो किया ना बहुत गलत किया दोस्त। मैंने क्या गलत किया? पहले तूने बोला कि बिना लिखित अर्जी के तू परवानगी नहीं दे सकता, बराबर? हाँ। और अभी तूने बिना लिखित अर्जी के परवानगी कैसे दे दी? छोटी तो तुझे लिखित अर्जी कल देगा ना, उसके पहले तूने परवानगी दी कैसे है मतलब साहब? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भिड़े, तुमने बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे भिड़े, तुम एक जिम्मेदार पद पे हो, सेक्रेटरी हो सोसाइटी की, इतनी जिम्मेदारी है। अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी इस तरह से नियम तोड़ेगा तो बाकी लोग भी नियम तोड़ेंगे, है ना जेठल? आगे आगे उधर उधर आगे बढ़ो। है डॉक्टर आती? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही बात है मेहता साहब। भिड़े मास्टर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों अय्यर भाई? हाँ आदरम, तुमने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठाया। अय्यर, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों पोपटलाल? हाँ हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी के सारे नियम कैंसिल कर दो, या तो फिर ये सेक्रेटरी को कैंसिल कर दो। अरे अभी तुम लोगों ने बोला ना कि सोडी को बिना एप्लीकेशन परमिशन दे दो। अरे भाई, वो तो हम देखना चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब लोगों की जिद के सामने झुक जाते हैं या अपने उसूल और नियमों पे कायम रहते हैं। अफसोस भाई, तू अपनी नियमगिरी निभाने में बहुत कच्चा साबित हुआ भाई। बहुत कच्चा, बहुत कच्चा। कमाल है, परमिशन दूं तो प्रॉब्लम, परमिशन ना दूं तो प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सेक्रेटरी पद पे रहना ही नहीं है। अरे भिड़े, हम लोग मजाक कर रहे थे। अरे मजाक चल रही है। चल चल जेठे, अभी मजाक बहुत हो गया। चल घर चल, जल्दी सो जा, वरना कल फिर देर से उठेगा। चलो भाई चलो, हम सब भी घर जाते हैं, कल कीर्तन की तैयारी जो करनी है। चलिए, हाँ, चलो, 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 चलो। हाँ। हेलो भाई टप्पू सेना, गुरु महाराज के कीर्तन आयोजन के लिए सब जरूरी बातें मैंने तुमको बता भी दी हैं और इसमें लिख भी दी हैं। प्लीज ध्यान रखना, गलती से भी कोई गलती ना हो। अरे सोडी अंकल, डोंट वरी, गलती से भी गलती नहीं होगी, क्यों फ्रेंड्स? ओ शाबाश टप्पू सेना। ओ वैसे भी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का हाथ हम सबके ऊपर है। देखना, ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हाँ, कल सुबह सही समय पर कीर्तन की तैयारी में लग जाना। अंकल आप बेफिक्र रहिए और अंदर जाकर सो जाइए। हम लोग ना एक बार ये लिस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, बता किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। चलो आप लोग काम करो ना। कल चलिए चलते हैं। ठोबीजा रोशन, पिल्ले तुझे जो भिड़े भाई को एप्लीकेशन लेटर लिख के देना है वो तो दे दे, ताकि वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। और सोनिया सही कह रही है, जो काम कल करना है वो अभी कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं एनवेलप लेकर आती हूँ।
ओके सोनिए। ठीक हो गया। थैंक यू सोनिए। लिया और ये काम भी पूरा कर लेते हैं। थैंक यू सोनिए। चल मैं पिरू को ये एप्लीकेशन देके आता हूँ। सोनिया अंकल, हम भी आपके साथ चलते हैं। ओ चलो बच्चों आ जाओ। चल सोनिए मैं आ रहा हूँ। हाँ? क्या? एप्लीकेशन। ये तुम कल देने वाले थे ना? ठीक है ना, आज दिया तो भी प्रॉब्लेम है आपको? नहीं प्रॉब्लेम नहीं है मुझे, मतलब कल देते तो भी चलता था असं म्हणायचंय। मसूर चुकला तुमचा। बर पिरू वो गुरु महाराज के कीर्तन में इतने सारे काम करने होंगे तो मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए अभी दे दिया। बरोबर है, बरोबर। एक मिनट ना थोड़ी। ये क्या लिखा है भाई? लगता है भिड़े अंकल के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अच्छा तुम पढ़ के बताओ। तो उसमें क्या है? ये क्या लिखा है? सॉरी। चश्मे के नंबर बढ़ गए माने। सोडी तुमने पंजाबी में एप्लीकेशन क्यों लिखा है? पंजाबी में लिखे? हाँ? वो तेरी पंजाबी में लिख दिया यार। ओ पिरू, वो गुरु महाराज का कीर्तन हम लोग अपने गोकुल धाम सोसाइटी में कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गया यार, शायद इसीलिए पंजाबी में लिख दिया। कोई गल नहीं सोडी भाई, पंजाबी में लिखा है तो क्या हुआ, मैटर महत्वाचा नहीं गो। हाँ जी? नहीं नहीं माधवी, नहीं ऐसा नहीं होता है। सॉरी सोडी, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भिड़े अंकल, एक बात बताओ, अगर मैंने आपके कुर्ते का रंग बदल दिया तो आप वो कुर्ते को कुर्ता नहीं मानोगे? गोगी बेटा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये एप्लीकेशन पंजाबी में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सोडी अंकल, भिड़े अंकल ये एप्लीकेशन लेटर एक्सेप्ट करे ना करे वो उनकी मर्जी है। आपने तो अपना फर्ज निभा दिया ना। अब भिड़े अंकल ये तो नहीं बोल सकते कि आपने कोई नियम तोड़ा है। और वैसे भी भिड़े अंकल आपको सबके सामने कीर्तन के लिए परमिशन तो दे ही चुके हैं। हाँ जी? अरे वाह टप्पू। वही मैं सोचूं कि अभी तक सेनापति बोले कैसे नहीं। अब भिड़े अंकल कर लीजिए ना एप्लीकेशन एक्सेप्ट, हमें घर जाके जल्दी सोना है और कल सुबह उठ के डेकोरेशन भी तो करना है। प्लीज भिड़े अंकल प्लीज। किंतु वो तो वैसे भी करेंगे क्योंकि हमें परमिशन तो मिल ही चुकी है ना माधवी आंटी? हाँ हाँ, अरे कहा वो करा ना एक्सेप्ट, असं काय है? हाँ मामा प्लीज। अरे पिरू, तेनू मेरे तो भरोसा नहीं है। अरे भाई, सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पे। तुम समझे नहीं भाई, सोसाइटी के नियमों के अनुसार एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। अभी कल को कोई तमिल में, कोई बंगाली में, कोई गुजराती में एप्लीकेशन लिख के देगा तो आगे जाके रिकॉर्ड में पढ़ने में प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अभी काम करता हूँ, ये एप्लीकेशन रख देता हूँ, तुम जल्द से जल्द मुझे हिंदी में या तो इंग्लिश में लिख के दे दो। ओ पिरू, और रूल्स रेगुलेशन मेरे को भी मालूम है, और तेरे को लिख के दे दूंगा यार। होगी बता। हाँ बाबा। परंपरा। परंपरा? कसली परंपरा? खाली उतरो बड़ा। परंपरा संपली। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, हम डेकोरेटर को फोन करके बोल देते हैं कि डेकोरेशन का सारा सामान लेकर कल सुबह सोसाइटी आ जाए, ताकि हम कल सुबह से डेकोरेशन का काम शुरू कर दें। वाह 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 टप्पू तेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना गुरु महाराज की कृपा से सारे प्रोग्राम फतेह होंगे। बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हे अकाल पुरख अंतर्यामी, तान 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, तान 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, तान 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु अकाल पुरख जी, आप जी दा बच्चा आप जी दा कोट आसरा लेके अरदास बेनती जोदड़ी कर रहा है सच्चे पातशाह। आप जी दा सोडी परिवार, आप जी दा पूरा गोकुल धाम सोसाइटी, अपनी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी विच तान 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 श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज आप जी दा 550 साला प्रकाश उत्सव मनान जा रहा है। सच्चे पातशाह हर मैदान फतेह बख्शना,
सारे कारज रास करना और पुल्लनहारा कोई भी पुलचुक हो जाए तो उदे वास्ते माफ कर देना। अगे तो समृथा बख्शनी सारे कारज रास करने। सही गुरमुख प्यारे मेल जिना मिलिया आप जी दा नाम चिता आवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरे टेम्पो आ गया, चल चल। अरे गोली की कर रहे हैं? ये काय करे, उठा उसको। गोली, अरे गोली उठ, अरे उठ। जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। अंदर क्यों सो रहा था तू? बेबी, भिड़े अंकल को थैंक यू बोलो, वरना तुम अब किडनैप हो जाते। किडनैप? अरे आपका किडनैप ले रहा था अंदर। एनीवे, थैंक यू। हाँ चलो चलो, कामाला लगा। चलो बेबी। क्या भाई सोडी, अरे मेहता साहब। तैयारियां हैं? हाँ जी मेहता साहब। वाह वाह छोटे, अरे जेठा भरा। तो कीर्तन की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है भाई। हाँ जेठा भरा, गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साल प्रकाश उत्सव है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सोडी, आज गैरेज से छुट्टी? ओए प्रभु, इतनी बड़ी तैयारी करनी है तो आज गैरेज से छुट्टी। अरे भाई सोडी, इतना पावन कार्य हो रहा है सोसाइटी में, तुम कहो तो हम लोग भी छुट्टी ले लेते, नहीं जाते आज काम पे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यस यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम लोग भी छुट्टी ले लेगा। ओ यारो, आपको छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने काम पे जाओ, सब लोग है ना इधर। और कोई भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूंगा। पक्का छोटे? और पक्का जेठा भरा। हम लोग आ जाएंगे तुरंत, तो फोन कर देना। थैंक यू बाबू, थैंक यू यार। ओके यारो। आओ अय्यर भाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। इस शुभ और पावन अवसर पर हमारे सभी सिख बंधुओं को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर हमारे रोशन सिंह सोडी ने आयोजित किया है गुरबानी कीर्तन गोकुलधाम सोसाइटी। हम सभी लोग उत्सुक हैं गुरबानी कीर्तन सुनने के लिए और भक्ति के रंग में रंग जाने के लिए। और क्यों न हो, क्योंकि गुरबानी कीर्तन सुनने से जो शांति मिलती है, जीवन और मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी काम आसानी से संपूर्ण नहीं होता। तो अब देखने वाली बात यह है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम लोग उसे किस तरह से दूर करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.